एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर शिवानीज ड्रीम लाइफ। आई एम डॉक्टर शिवानी सिंह और मैं आपके लिए हर बार न्यू वीडियोस लेके आती रहती हूँ, नॉलेजेबल वीडियोस एंड कुछ टॉपिक पे आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो उसी को चलते आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस टाइम पे पूरा ईयर हम लोग को फेस हुआ है, जो कि है स्ट्रेस एंड एंजाइटी, जो हम लोग फील कर पा रहे हैं इस पूरे ईयर पे ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन और कोविड-19 पैंडेमिक। तो गाइस, इसी को आज हम लोग शेयर करेंगे, इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आजकल देखा जा रहा है कि पूरा जो हमारा ये ईयर रहा है बहुत ही ज्यादा मतलब स्ट्रेसफुल रहा है। बहुत ज्यादा पीपल अपने बहुत डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग लोगों के अंदर आ गई है और बहुत ज्यादा लोगों के अंदर डिजीजेस, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत वीकनेस और बहुत ज्यादा इम्यूनिटी लो होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो कोविड-19 सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि ऐसा पेंडेमिक आ गया है कि हम लोग इन फ्यूचर भी हम लोग इससे बचे रहें, सेफ रहें, हेल्दी रहें, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बीइंग अ डेंटिस्ट मैंने अपने लाइफ में पूरे ये ईयर जो है इसमें बहुत ज्यादा ऐसे पेशेंट्स देखे हैं और बहुत ज्यादा ऐसे सर्वे पढ़े हैं लोगों के कि उसमें ज्यादातर पेशेंट्स को स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है, जिससे कि उनकी डेंटल हेल्थ एंड डेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डेंटल हाइजीन है, उस पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे कि पेशेंट कभी कभी कंप्लेन करते हैं कि उन्हें उनके जो दांत हैं वो टूथ ग्राइंडिंग और टूथ क्लेंचिंग हैबिट्स उनके अंदर आ गई है और कभी कभी उनके दांत के पार्टिकल्स टूटने लगे हैं, उनको पेन होने लगा है टूथ में, उनके टीएमजे में पेन है, माउथ ओपनिंग में दर्द हो रहा है। तो ये सब जो रीजन थे, ये एक जेन्युइन रीजन भी होता है आपके टूथ में कोई भी प्रॉब्लम होने की वजह से, और एक दूसरा रीजन होता है कि आप किसी और वजह से परेशान हैं, उसका इफेक्ट आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ में पड़ रहा है। तो हमारे बॉडी में सारे पार्ट्स हमारे लिए इक्वल हैं, हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं सब इक्वल हैं। तो अगर एक भी चीज में इफेक्ट होता है तो सारी बॉडी पे ही इफेक्ट होने लगता है। तो हमारा जो मुंह है, हमारा जो पूरा टूथ सरफेस है, टूथ एरिया है, वो भी एक मेन पार्ट है हमारा, जो रोल प्ले करता है हमारे जो स्ट्रेस और एंजाइटी हम लोग फेस कर रहे हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी और हमारे हेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। तो जो स्ट्रेस है और ये हमारे डेंटल हेल्थ पे कैसे इफेक्ट कर रहा है, चलिए इसको जान लेते हैं कि जो कोविड-19 पेंडेमिक में क्या क्या सिचुएशन ऐसी आई हैं, क्या क्या प्रॉब्लम लोगों ने फेस करी है और फेस कर रहे हैं। इवन आप लोग भी फेस कर रहे होगे, तो ये भी आप जान लीजिए कि ये प्रॉब्लम ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन की वजह से जो स्ट्रेस हो रहा है उसकी वजह से भी हो सकती है और आपके मुंह में कोई दिक्कत है उसकी वजह से भी हो सकती है। सबसे पहले उसके लिए हमें जरूरी है कि हमें जो अपना जो स्ट्रेस है इसको कम करना है, इसको रिड्यूस करना है, जिससे कि अपनी हम हेल्दी लाइफस्टाइल को अच्छे से मेंटेन कर सकें और फिर से शुरुआत कर सकें नए तरीके से जीने की, खुश रहने की और हेल्दी स्माइल मेंटेन रखने की। सो गाइस, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें ऐसे कौन सी सिचुएशंस हैं जो हमें डिटेक्ट करनी है कि वो हमारे माउथ में हो रही हैं, तो ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो जैसे कि हमारे टूथ में पेन हो रहा है, हमारे मुंह में अचानक से बिना कोई प्रॉब्लम की कैविटीज वगैरह स्टार्ट बनने लगी हैं और हमें हेडेक भी हो रहा है, हेडेक के साथ हमें यहाँ पे पेन, टीएमजे पेन होने लगा है, हम मुंह खोल रहे हैं तो हमें दर्द हो रहा है, कुछ खाना चबाने में दर्द होने लग रहा है, हेडेक हमें परमानेंट बना हुआ है, आई में हल्का सा ब्लरी विजन होने लग रहा है। तो ये सारी सिचुएशंस कुछ हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी से रिलेटेड होती हैं। तो इसको हमें कंट्रोल करना है, हमें इसको अपने अंदर हावी नहीं होने देना है, इसको रिड्यूस करना है। उसके लिए पहले तो हमें पॉजिटिव थिंकिंग अपने अंदर लानी है कि हम पॉजिटिव रहें, हम इन चीजों से डरे नहीं, इन चीजों से उभरने की कोशिश करें, अपने आप को हेल्थी और स्टे फिट रहने की कोशिश करें। उसके लिए हमें प्रॉपर स्लीप बहुत जरूरी है, हमें 6 to 8 आवर्स की जो स्लीप है वो लेना डेली बहुत रेगुलर जरूरी है। दूसरा कि हम प्रॉपर अपनी हेल्थ हाइजीन प्लस अपनी जो डेली रूटीन हाइजीन है उसको भी मेंटेन कर सके, मतलब प्रॉपर बेदिंग अपनी करें, टूथ ब्रशिंग करें, डेंटल फ्लॉस करें, माउथ वॉश करें, ये सब चीजें हम मुंह के लिए करें, प्लस अपनी जो बॉडी है इसको भी साफ सुथरा रखें।
अगर हम कहीं बाहर से आ रहे हैं तो हमें ऑब्वियसली सबको पता है कि हमें सैनिटाइज करना है, हैंड वॉश करना है, रेगुलरली हमें ये अपना रूटीन बना के ही रखना है, जिससे कि आप खुद भी फ्रेश रहेंगे, आपका दिमाग भी फ्रेश रहेगा और आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स डेवलप रहेंगी और आपको हेडेक या कोई भी इंटरनल स्ट्रेस नहीं होगा। ये सब चीजें आप धीमे धीमे से रिलीज करें। दूसरा कि आप मेडिटेशन करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, थोड़ा वार्म अप करें, थोड़ा सा वॉक करें। ये सब चीजें अपने लाइफ में थोड़ा थोड़ा इंक्लूड करें। अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर पे ये चीजें करें, थोड़ा सा टाइम निकालें, इंडोर चीजों में करें, थोड़ा सा अपने आप को बिजी रखें, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ उनसे टॉक करें, जिससे कि आपके अंदर जो भी स्ट्रेस है, जो भी आपको परेशानी है, जो भी दिक्कत है, आप उनको शेयर करेंगे तो आपके अंदर जो बर्डन है वो रिलीज होगा और आपको जो इंटरनल प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, जो आप फेस करने वाले हैं, वो नहीं होंगी। सो गाइस, दूसरा ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अपने ओरल हेल्थ मेंटेन रखने के लिए गर्म पानी में नमक डाल के कुल्ला करना, ये जो एक नॉर्मल आपका डेली जो कहते हैं हम लोग का घरेलू नुस्खा जो होता है, ये हम फॉलो ही करते हैं। इसको हमें हमेशा करना है। अगर आपको हल्की सी भी दांतों में कोई दिक्कत लग रही है तो टोटल प्रॉपर आपको 2 टाइम ब्रश करना है, माउथ वॉश करना है, डेंटल फ्लॉस करना है। ये आपको सुबह और रात में कंटिन्यू रखना है। अगर आपको कभी लगता है कि आपका हेडेक पूरे दिन से ज्यादा 1-2 दिन बढ़ रहा है या आपके दांतों में दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप अपने डेंटिस्ट को बिना रुके, बिना टाइम वेस्ट किए उनके पास जाएं या उनसे कंसल्ट करें, ऑनलाइन फोन करके बात करें या जैसे आप पर्सनल बात कर रहे हैं आप उनसे कंसल्ट करें कि क्या मैं प्रॉब्लम है मेरे दांत में, तो मैं आपको दिखाने आऊं या मैं घर पे ही उसको किसी तरीके से ठीक कर सकूं। क्योंकि इन कोविड पेंडेमिक में ज्यादा बाहर जाना भी सेफ नहीं था, लोग जा भी नहीं रहे थे, जिसकी वजह से लोग अपनी प्रॉब्लम को इग्नोर कर रहे थे और उनकी प्रॉब्लम डेंटल हेल्थ पे अफेक्ट कर रही थी। तो ये आप अपने डेंटिस्ट के साथ प्रॉपर कनेक्शन बना के रखें, जिससे कि आपको हेल्प मिले आपके टूथ और डेंटल हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए। नेक्स्ट है कि आपको घर पे रह के अपनी ओरल हेल्थ कैसे मेंटेन करनी है। उसके लिए आपको कैफीन का इंटेक कम करना है। आपको थोड़ी सी कॉफी, जो आप चाय वगैरह पी रहे हैं, इन सबको थोड़ा सा कम मात्रा में यूज करना है। विंटर्स आ गए हैं, लोग बहुत ज्यादा एडिक्ट रहते हैं, सबको पता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी इफेक्ट लग रहा है अपनी हेल्थ पे तो आप इसको थोड़ा कम करें, जिससे आपका जो डिक्रीज होगा, इससे आपको जो प्रॉब्लम है वो भी कम होगी। अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, डेंटिस्ट से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इन चीजों को अवॉइड करें। थोड़ा सा हेल्दी फूड खाएं, सैलेड वगैरह खाएं, थोड़ा सा मतलब गर्म चीजें खाएं, क्योंकि विंटर्स में कोविड की जो सिचुएशन है इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट है कि लोगों की इम्यूनिटी डेवलपमेंट कम हो रही है। तो इसके लिए आपको जितना ज्यादा अपने बॉडी को वार्म रख सकते हैं आप वो करें। उसके लिए आप कैफीन इंटेक थोड़ा सा कम करें। कोई भी चीजें आप खा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप थोड़ा सा वार्म लें, जिससे कि आपके अंदर जो प्रॉब्लम है वो रिलीज होती रहे और धीमे धीमे आपकी बॉडी एक हेल्दी स्टेट में बनी रहे। नेक्स्ट है कि आपको जो आपकी ओरल बैड हैबिट्स हैं लाइक अल्कोहल, ड्रिंकिंग और स्मोकिंग, च्युइंग, टोबैकोस वगैरह, इसको भी कम करना है और कोशिश कर सकें तो आप इसको खत्म करें अपने लाइफ में। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आप एडिक्टेड बहुत ज्यादा हैं इन हैबिट को, तो इसको प्लीज कम करिए, क्योंकि ये भी एक मेन रीजन है आपके अंदर स्ट्रेस पैदा करने का, जिससे आपकी ओरल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये आपको थोड़ा कंट्रोल करना है। और मैंने सबसे पहले आपको यही कहा है, हमेशा कहती आ रही हूं कि अगर घर पे रह के या आप जो भी चीजें यूज कर रहे हैं उससे आपको इफेक्ट नहीं मिल रहा है, आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो विदाउट एनी डिले आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, उनकी सलाह लें, उनसे अपना ट्रीटमेंट का पता करें और उनसे अपना ट्रीटमेंट बिना रुके, बिना टाइम वेस्ट किए कंटिन्यू स्टार्ट करवाएं और पूरा प्रोसेस करने के बाद ही अपने टूथ में जो भी प्रॉब्लम है खत्म होने के बाद ही कोई चीज को स्टॉप करें। कोविड-19 सिचुएशन में हमें स्ट्रेस बढ़ रहा था, तो लोग क्या कर रहे थे, लोगों के अंदर हैबिट आ रही थी दांतों को घिसने की, कटकटाने की, दांत चबाने की। तो ये एक हैबिट हमारे अंदर डेवलप होने लगी है। बहुत लोग में सर्वे में हमने देखा है, बहुत लोग, आप लोग भी फील कर रहे होंगे कि कभी ज्यादा आपको थोड़ा गुस्सा आता है तो आप एकदम टाइट वो करने की कोशिश करते हो। तो ये एक एबनॉर्मलिटी है आपके अंदर एक हैबिट को डेवलप करने की। इसके लिए इसके साथ ही आपको हेडेक भी स्टार्ट होने लगता है, बॉडी एक स्टार्ट होने लगता है। तो आपको अपने डेंटिस्ट से बात करनी है कि शायद वो आपको नाइट गार्ड प्रोवाइड कर सकें, जिससे कि आपके जो टूथ ग्राइंडिंग और टूथ क्लेंचिंग की जो हैबिट है ये कंट्रोल हो, प्लस आप इसकी वजह से आपके दांतों पर कोई इफेक्ट नहीं हो। क्योंकि अगर आप ये हैबिट कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो आपके दांत क्रैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
दांतों में चिपिंग, दांत आपके चिप ऑफ होने लगेंगे, क्रैक होने लगेंगे, थोड़े पार्टिकल्स टूटने लगेंगे, तो आपका जो ओरल हेल्थ है वो तो खराब होनी ही होनी है, प्लस आपके दांत भी डैमेज हो जाएंगे। तो उसके लिए आपके डेंटिस्ट के पास अगर आप जाएंगे तो आपको वो सलाह देंगे, नाइट गार्ड प्रोवाइड करेंगे, कोई भी अप्लायंस प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आपकी ये हैबिट्स कंट्रोल रह सके, आप विदाउट स्ट्रेसफुल लाइफ जी सके और आपकी हेल्थ को मेंटेन किया जा सके। इस स्ट्रेस के टाइम पे और भी डेंटल प्रॉब्लम्स देखने में आई है, लाइक गम डिजीजेस, मसूड़ों में खून निकलना, मसूड़ों में सूजन आना, दांत ढीले होना, क्रैक टूथ होना और ड्राई माउथ मतलब मुंह सूखना जैसे हम लोग बोलते हैं, तो और आपकी टंग में बहुत सारे सेंसेशंस होना। तो ये सारी जो सिचुएशन है ये भी लोग फेस कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप घरेलू नुस्खों से इनको ठीक कर सकते हैं, लाइक वार्म सलाइन रिंसेस मैंने आपको बोला, प्लस आप अपने ओरल हाइजीन मेंटेन करेंगे तो ये ठीक हो सकती है। लेकिन अगर कुछ कुछ सिचुएशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो आपको डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ता है, उसके लिए आपको अपना ट्रीटमेंट कराना ही पड़ता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए आपको कभी भी अपने जितने भी जो रेगुलर ट्रीटमेंट है, रेगुलर जो आपका हाइजीन है, रूटीन है, उनको स्किप नहीं करना है ताकि आपके मुंह में ये प्रॉब्लम बढ़े ही नहीं, और अगर है तो वो कंट्रोल हो। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि मुंह में छाले पड़ जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ओरल अल्सर्स और माउथ अल्सर्स। ये भी एक मेन रीजन है आपके अंदर स्ट्रेस का जो आप फेस कर रहे हो इस टाइम पे, तो ये आपके ओरल हेल्थ को भी अफेक्ट कर रहा है। तो ओरल अल्सर्स को भी मेंटेन करने के लिए आपको मैंने सारे जो फॉर्मुलाज बताए हैं आपको यूज करने हैं, प्लस अगर नहीं मेंटेन हो रहा है तो आप उसके लिए ओरल जेल्स आते हैं, आप वो यूज कर सकते हैं। जितना कोशिश करें आप अपने आप को सेफ रखें, फिट रखें, हेल्दी रखें और घर पे रहें, सेफ रहें। उसके लिए आप प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं भूलें, हैंड वॉश करना नहीं भूलें और अपने को प्रॉपर फिट रखें, स्ट्रेसफुल रखें। सो गाइस ये सब आपको प्रोसेस कंटिन्यू रखना है जिससे कि आपका जो कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन जो चली आ रही है इससे आप अपने आप को बचा सके। तो गाइज ये थी मेरी एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो। होप आपको मेरी सारी इंफॉर्मेशन पसंद आई हो और आपको इससे कुछ नॉलेज मिली हो, आप अपनी डेली लाइफ में इसको यूज कर सकें। और अगर आपको कोई भी टॉपिक पे मुझसे बात करनी है, कोई सजेशन या कोई एडवाइस लेना हो तो आप कमेंट सेक्शन में करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी अगर मुझे वो चीज पता होगी। तो गाइज मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, मैं आपके लिए न्यू वीडियोस, न्यू इन्फॉर्मेशन लेके आती रहूंगी और आपको नॉलेज प्रोवाइड करती रहूंगी जो कि मेरे पास है, मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल नोटिफिकेशंस ऑफ माय वीडियो इन टाइम। सो गाइस हम फिर कल मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।